कक्षा यहाँ से प्रारंभ करेंगे। हाँ जी, हाथ जोड़ ले वे। सम्यक। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। मैं हूँ अखंड चैतन्य पिंड, निज रस में रमने वाला हूँ। मैं ही मेरा करता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। मैं मुझ में रहने वाला हूँ, पर मैं मेरा विश्राम नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध अविरुद्ध एक, पर परिणति से अप्रभावी हूँ। आत्मानुभूति से प्राप्त तत्व में ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। चलिए, बहुत बढ़िया। ऐसे अभी हम सभी ने यहाँ से ज्ञानानंद स्वभावी का पाठ यहाँ से किया, और अब हम सभी यहाँ से प्रारंभ करने जा रहे हैं। बहुत सुंदर विषय हम लास्ट कल क्लास में हमने स्टार्ट किया था। क्या था वो विषय? हमने अभी अपने इतने दिनों में बात की किस चीज की? सबसे पहले हमने, आज लास्ट डे है ना हमारे शिविर का, फिर से आप सभी लोग अपनी अपनी आरंभ पाठशाला की क्लासों में चले जाएंगे, है ना। तो आज जो है वो लास्ट डे है, तो आज हम थोड़ा सा समराइज भी करेंगे, और क्यों हमने ये सारी चीजें पढ़ी और समझी ये भी हम यहाँ से आज समझेंगे, है ना। तो आप लोग भी सभी समझते हुए चलेंगे, व्यवस्थित होकर ध्यान पूर्वक सुनेंगे, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने फर्स्ट क्लास में हमारी बात की थी किस चीज की? फर्स्ट क्लास में हमने बात की थी, देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, है ना श्रेया? क्या लाइन थी पूरी? देखो देखो यह जीव की विराधना का फल, चेतो चेतो आराधना में मत बनो निर्बल। ये हमारी पहली कुछ क्लासेस का विषय था, सब्जेक्ट था, है ना, जिसमें हमने कैसे कैसे हमें अपने परिणाम अच्छे रखना चाहिए स्वर्ग का, है ना, किस प्रकार के हमारे परिणाम होना चाहिए, उन परिणामों का क्या फल होता है, ये सब चीजें हमने अनाया उसमें पढ़ी थी। अब फिर इसके बाद हमने एक एक स्थावर जीव की बात की थी, किस किस परिणाम के कारण किस किस गति में जाते हैं, कैसी पर्याय हमें प्राप्त होती है ना। फिर इसके बाद हमने बात की थी ध्रुवी कि हमारे जिनेंद्र भगवान जिन मंदिर में होते हैं, तो जिनेंद्र भगवान के जिन दर्शन कर निज दर्शन पा।
क्या बात की थी? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, कि जो जिनेंद्र भगवान है प्रसिद्धि, वो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके हमें आत्म दर्शन करना है। क्या करना है गुणव? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करके आत्म दर्शन हमें करना है, अपने दर्शन हमें करना है ना। तो वो हम कैसे कैसे कर सकते हैं, क्या किन किन बातों का हमें मंदिर में जाते समय ध्यान रखना चाहिए, ये बातें हमने उसमें समझी थी। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमें क्या सिखा रही है आरव, है ना। जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा हमें क्या संदेश देती है ईष्णा, ये हमने हमारी लास्ट 2 क्लासों में बात की है ना। हमने भजन के माध्यम से निरखो अंग अंग जिन वर के, जिनसे झलके शांति अपार, इसमें हमने इस भजन के माध्यम से हमने बात की कि भगवान के चरण हमें बताते हैं कि सारे संसार में घूमने का कोई मतलब नहीं है ना। सारे संसार में हमें घूमने का कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किधर एकमात्र अपने आत्मा में स्थिर होना है। इसलिए भगवान भी पद्मासन में विराजमान हो गए हैं। फिर मोक्ष हमने आगे पढ़ा, क्या पढ़ा? हाथ हमने देखे भगवान के हाथ पर हाथ रखकर विराजमान है। तो हमने भगवान से पूछा कि आप ये कर पर कर, मतलब हाथ पर हाथ रखकर क्यों विराजमान है? तो उन्होंने कहा कि अभी तक मैं अपने आप को सब जगत का कर्ता मानता था, मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करता हूं, मैं फर्स्ट आ गया, मैंने अपने को शरीर को मेंटेन करके रखा है, मैंने बॉडी बिल्डर बन गया, और जो है गुणव क्या, मैंने फर्स्ट क्लास में इंटेलिजेंट में सबसे ज्यादा हूं, मैंने ये चीज याद कर ली, मैंने वो चीज याद कर ली, मेरे पास इतना सारा पैसा है, मैंने इतना बड़ा बिजनेस अपना कर लिया, इतनी सारी फैक्ट्री कर ली। ये सब चीजें हम क्या करते हैं, ये सब चीजों को हम जो है वो अभी तक मेरा 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 मानते थे, है ना आरब। तो हमने भगवान से पूछा, क्या पूछा? हमने भगवान से पूछा शिविका कि भगवान आप ऐसे हाथ पर हाथ रख के क्यों बैठे हो? क्योंकि आपको पता, जगत में जितने सारे जीव हैं वो सब ये मानते हैं कि हमारा कुछ भी अच्छा बुरा होता है ना आदित्य, तो वो भगवान करता है। कौन मानते हैं, क्या मानते हैं? कि हमारा कुछ भी अच्छा बुरा होता है तो भगवान करते हैं। वो लोग ऐसा मानते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, एक लीफ जो है वो नहीं हिलती, किसी बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, ऐसा मानते हैं। तो अब भगवान तो ऐसे हाथ पर हाथ रख के विराजमान है, वो कह रहे हैं मुझे कुछ भी करना शेष नहीं है, मैं कुछ भी नहीं करता। और लोग, हम उनसे ऐसा मानते हैं काव्या कि भगवान हमारा कुछ करते हैं, कुछ अच्छा हुआ तो भगवान ने किया, बुरा हुआ तो भगवान ने किया, ऐसा मानते हैं। अब आप बताओ, आप खुद सोचो, यदि उन्हें वही सब करना होता तो फिर वो भगवान क्यों बने? बोलो, यदि उन्हें वही सब करना होता, अब इतने सारे अपॉइंटमेंट एक ही भगवान के पास, कहीं कोई कहता है यहाँ मैं जयपुर में कहूँ महावीर भगवान मेरा ऐसा कर दो, वहां कोई मेरे गांव खनिया थाना में कहे भगवान ऐसा कर दो, यहाँ बिहान झालरा पाटन में कहे कि भगवान ऐसा कर दो, हाँ सौरेखा मुंबई से बोले महावीर भगवान ऐसा कर दो। अब वो एक महावीर भगवान अब कितने 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 लोगों के पास जाएंगे बताओ, कितने लोगों के पास? फिर सबसे ज्यादा परेशान तो वही हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे कि नहीं, है ना। फिर कोई बोलता है कि भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे ये चाहिए, भगवान मुझे पास करा दो, भगवान मेरे नंबर बढ़ा दो, भगवान मैं इस एग्जाम में पास हो जाऊं, भगवान ऐसा हो जाए, भगवान ऐसा। अब बताओ कितने सारे काम करेंगे, बताओ कितने सारे, कितने सारे, और किस किस के काम करेंगे? अब फिर उन्होंने स्वर्गिका का कर दिया, मेरा नहीं किया तो मैं नाराज हो जाऊंगा, मोक्ष का कर दिया और बिहान का नहीं किया तो बिहान नाराज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बोलो, फिर कितने कितने, फिर तो वो जो है, फिर जो है किसी को, अब किसी का अच्छा हो गया, किसी का बुरा किया। बोलो सिद्धार्थ, ऐसे ही हुआ कि नहीं हुआ? तो फिर अब भगवान यदि करते होते तो फिर कितने, वो कितने लोगों का करें? और फिर इसके साथ साथ वो यदि हमारा काम करेंगे तो वो अपना काम कब करेंगे? अपना अतीन्द्रिय आनंद में वो लीन है ना। सब बिल्कुल, उन्हें क्या एक ही काम है, क्या अपने आत्मा में लीन है, और कुछ भी चीज वो नहीं करते। इस बात को हमें समझना पड़ेगा, है ना। फिर अब जो है कोई मांगता है कोई चीज, कोई महावीर भगवान से मांगता है, कोई कहता है भगवान हमारे बच्चे हो जाए, कोई बच्चे को पास करा दे, कोई कहता है भगवान बच्चा बड़ा हो जाए। अब बच्चा बड़ा होकर ये मांगता है कि भैया हमारा कुछ हो जाए भगवान। तो ऐसा कैसे कैसे किस किस का करें, है ना। तो इसलिए भगवान ने तो क्या बोला कि भाई हम तो अंतर्मुख मुद्रा में लीन है, हाथ पर हाथ रख के विराजमान है, ये जगत के काम से हमें कोई लेना देना नहीं। क्यों? यदि यही करना होता तो फिर संसार में रहते ना, मोक्ष में क्यों जाते? हाँ बोलिए देवेंद्र जी, यदि यही करना होता भगवान को तो फिर वो मोक्ष में क्यों जाते? यहीं रहते संसार में, वहां जाने की क्या जरूरत थी, फिर यहीं करते। अब फिर ठीक है भाई, मोक्ष में चले गए भगवान, मोक्ष में है तो फिर वहां पर क्या उन्होंने फैक्ट्री लगा रखी है क्या भाई? बोलो, है कि ये चीज बना के, अच्छा इसने ये डिमांड है, चलो आज ये दे देते हैं। कोई अब खुद, और तो और बच्चे छोटे छोटे होते हैं, हे भगवान आज मुझे ये खाने मिल जाए, अब वाह बहुत बढ़िया। अब भगवान वहां पर जो है वो बढ़िया गैस किचन का सारा सामान लेके बैठे होंगे मोक्ष में कि भाई प्रसिद्धि ने बोला है कि आज तो दुबई में ये खाना मिल जाए, तो भाई भाई वो बना के दे दें आज, ऐसा। बोलो, अरे सोचो जरा, कुछ लॉजिकली भी तो सोचा करो कोई भी बात।
कि यदि ये सब चीजें उन्हें करना होती तो फिर वो वहां क्यों गए, मोक्ष क्यों गए, संसार में ही रहते। और फिर उनके पास ये कोई चीज है ही नहीं, उन्होंने तो इन सब चीजों का त्याग कर दिया है ना। कोई भी चीज इतनी सी भी उनके पास नहीं है, उनके पास जो है वो उनसे मांगो। क्या कि भगवान हमें वीतरागता प्राप्त हो जाए, तो भगवान वीतरागी होने का आपको मार्ग बता देंगे कि भाई ऐसी ये प्रोसेस है, आप ऐसा करोगे तो वीतरागी हो जाओगे। समझ में आया? भगवान हमें आपके जैसा बनना है, बिल्कुल आपके जैसा बनना है, तो उन्होंने हमें विवान वैसा मार्ग बता दिया कि आप क्या प्रोसेस है, कि उनके बताए हुए मार्ग पर आप फॉलो करोगे गुणव, तो आप उन जैसे बन जाओ। बस ये चीज तो पॉसिबल है, लेकिन ये नहीं है कि वो आप कहो कि ये करते हैं वो करते हैं। श्रेया, समझ में आया कि नहीं आया? इतनी बात को हमें समझना चाहिए, ठीक है। तो भगवान हाथ पर हाथ रख के विराजमान है, उन्होंने हमें ये बताया कि हम अभी तक अपने आप को पर का कर्ता मान रहे थे, दूसरे का कर्ता मान रहे थे, है ना। अब दूसरे का कर्ता मान रहे थे और यही सबसे बड़ी मिस्टेक हो रही थी, इसके कारण हम चारों गति में घूम रहे थे, है ना। ऐसा हमें भगवान ने बताया। फिर इसके बाद हमने और देखा, भगवान की आंखों को देखा। भाई सब लोग कहते हैं भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं, सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वज्ञ हैं। तो अपन ने देखा भगवान सब आंख खोल के तो बैठे नहीं है, ऐसे करके तो देख नहीं रहे इतना, बिल्कुल बड़ी बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के देख रहे हैं क्या, बोलो। या आज इधर देख, ऐसा भी नहीं कर रहे कि ऐसे देख रहे हैं, आज इस तरफ देख रहे फिर उस तरफ देख रहे, नहीं। अब आंखें बंद हैं और उस तरफ ध्यान भी नहीं है। ध्यान के कहाँ है? अपनी आत्मा की तरफ। और फिर भी सिद्धार्थ सब कुछ, तीनों लोगों की चीजें एक साथ एट अ टाइम, एक समय में उन्हें जानने में आती हैं, और सबकी। अब बताओ, जिसका इंटरेस्ट होता है ना, ये देखने मिल जाए, वो देखने मिल जाए, यहां भी चला जाऊं, वो भी देख लूं, ये भी देखना है, अरे ये तो देखा ही नहीं, अरे वो मूवी कैसे छूट गई, अरे वो वाली चीज कैसे छूट गई, वो जगह कैसे छूट गई, वो मैं अरिंजय, है ना, वैसे मैं वो क्या कहते हैं, वो ताजमहल कैसे देखना छूट गया, है ना। ये सब चीजें कैसे छूट गई, जो जो सब कुछ देखना चाहते हैं, है ना, वो जो सब कुछ देखना चाहते हैं उनको कुछ भी देखने नहीं मिलता। समझ में आया? शुद्धि, जो सब कुछ देखने की भावना रखते हैं, सब कुछ ये देखना है, वो देखना है, वो देख, तो वो तो उन्हें तो कुछ भी देखने नहीं मिलता। और जिन्होंने सब कुछ देखने की भावना छोड़ दी, जिनके मन में जो सिर्फ एक आत्मा को जान रहे हैं, है ना, वो सब कुछ जानते हैं। बोलो है कि नहीं मैजिक? बताओ है कि नहीं? बोलो अनुराधा, मैजिक है कि नहीं? जिनको सब कुछ जानने की इच्छा है कि ये भी जानने मिल जाए, वो भी जानने मिल जाए, ये भी देख लूं, वो भी पढ़ लूं, ये भी कर लूं, ये भी देख लूं, वो भी, सब कुछ देखने की इच्छा है, उनको कुछ देखने नहीं मिलता, को थोड़ी सी चीजें अपन देख पाते हैं बस। और जिनको कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है, बाहर का कुछ भी जानने की इच्छा नहीं है शिविका, उनको सब कुछ जानने में आता है। और तो और कैसे? आंखें खोल के नहीं, कैसे? नासा दृष्टि, बिल्कुल अंतर्मुख मुद्रा जिनेन्द्र भगवान की, है ना। ऐसा हमें समझ में आया, हमने जब उनकी आंखों को देखा, ना पूरी खुली ना पूरी बंद, है ना। मैंने रीजन बताया था, क्या बताया था गुणव, कि आंखें पूरी खुली होंगी मतलब दूसरी चीजों को जानने का इंटरेस्ट है, देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं। और आंखें पूरी बंद, वो आलस्य, नींद तो नहीं आ, ऐसा तो वो भी नहीं, है ना, ऐसे भी नहीं। तो फिर कैसे? नासा दृष्टि, आधी आंखें खुली होती हैं, आधी बंद। अब आप ध्यान से देखना, मंदिर में जाओ, बिल्कुल, है ना, जब जब भगवान को देखो बिल्कुल ध्यान से देखना, कैसे कैसे जो जो चीज मैंने आपको बताई सिमिलैरिटी वो मैच कर रही है कि नहीं कर रही है ना, ऐसे देखना। आंखें खुली होती हैं तो वो हमारे भगवान की सही प्रतिमा नहीं होती, है ना, ध्यान रखना। चलो आगे। फिर इसके बाद हमने देखा कि भगवान की पूरी मुद्रा को देखा, तो हमें दिखा कि हे जिनेन्द्र भगवान, वाह, आप अंतर्दृष्टि में विराजमान है, कुछ भी बाहर का नहीं देख रहे हैं, है ना। ये हमने देखा। और हमने क्या क्या सीखा भगवान से? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। हम जिनेन्द्र भगवान के दर्शन कर रहे हैं, वो जिनेन्द्र भगवान खुद निज में लीन है। तो इसलिए हमें क्या समझना है कि जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ऐसा, है ना। अब जब भी भगवान के दर्शन करने जाओगे, मैंने आपको क्या बोला था, ये लाइन सबको बोल ली है, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। एक बार बोलना ही बोलना, डेली नियम बना लो, ठीक है। चलो फिर इसके बाद आगे आगे हम समझें, तो अब फिर हम बात आई थी हमारी किसकी, ये तो हुई जिनेन्द्र भगवान के जो मुद्रा है उसकी बात। लेकिन अब हमें भी तो 5 इंद्रिय जीव होते हैं। कितने इंद्रिय जीव होते हैं? 5 इंद्रिय। एक इंद्रिय तो मैंने आपको बताया जिनकी सिर्फ स्पर्शन इंद्रिय होती है, वो होते हैं स्पर्शन मतलब टच। फिर 2 इंद्रिय में आते हैं जिनके स्पर्शन और रसना, ये 2 इंद्रिय होती, ठीक है। श्रुत, बहुत सारे बच्चे अपने कैमरास ऑन करके नहीं बैठे हैं, क्या बात है भाई, शर्म आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ चलो, हाँ जल्दी जल्दी सभी के कैमरास ऑन होने चाहिए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया ध्रुवी, वेरी गुड जेनी। चलो हाँ,
तो हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जिनेंद्र भगवान पंच इंद्रिय जीव होते हैं ना, सभी लोग बहुत 5 प्रकार के जीव होते हैं पंच इंद्रिय के। तो एक इंद्रिय जीव कौन होते हैं, जिनके पास स्पर्शन इंद्रिय होती है, टच है ना, स्पर्शन। फिर 2 इंद्रिय कौन से होते हैं, जिनके पास स्पर्शन और रसना होती है। 3 इंद्रिय कौन से होते हैं, जिनके पास स्पर्शन, रसना और कनिष्का, और कौन सी तीसरी क्या बोली, इधर इधर इधर, घ्राण। तीसरी कौन सी, घ्राण, स्पर्शन, रसना, घ्राण। फिर फोर्थ है चक्षु, फोर्थ चक्षु, अरे चश्मा नहीं, चक्षु, फोर्थ चक्षु। फिर फिफ्थ है कर्ण, फिफ्थ कौन सी इंद्रिय है, कर्ण। ये 5 इंद्रियां होती हैं, मतलब 4 इंद्रिय जीव को कौन सी होंगी, तो लाइन से। ऐसा नहीं कि किसी को एक पहले नंबर की हो गई, फिर थर्ड की, फिर फोर्थ की, अपने आप से ऑप्शन चूज कर लो, ऐसा नहीं है, तो लाइन से होती है। तो अब अपन लोग कौन से इंद्रिय जीव हैं, हम हैं शुद्धि पंच इंद्रिय जीव, है ना। कौन से कितने इंद्रिय जीव हैं, पंच इंद्रिय जीव हम हैं। अब ध्यान से सुनने की बात यह है, कल हमने इस विषय को स्टार्ट किया था लास्ट में, ध्रुवी, पंच इंद्रिय जीव हम हैं, तो क्या हम पंच इंद्रिय जीव हैं और उसका सही उपयोग कर रहे हैं, हम सही यूज कर रहे हैं क्या। पंच इंद्रिय जीव हम हैं और श्रुत, क्या हम उसका सही यूज कर रहे हैं क्या, कहीं हम उसका मिस यूज तो नहीं कर रहे, ये बात हमें अभी समझना है, ठीक है, ध्यान से। तो हमने बात की थी सबसे पहले कर्ण इंद्रिय की बात हमने की, किसकी, कौन सी इंद्रिय की बात की, कर्ण इंद्रिय की बात। कर्ण इंद्रिय की बात करते हुए मैंने आपसे कहा था कि आपको पता है, जिसके पास कर्ण इंद्रिय है, लेकिन आप पंच इंद्रियों में ऐसे जीव होते हैं ना, एक तो 4 इंद्रिय तक के जीव हैं जिनके पास कर्ण ही नहीं है ना, उनको कभी कुछ सुनाई नहीं देता। लेकिन एक होते हैं पंच इंद्रिय हैं लेकिन फिर भी उन्हें सुनाई नहीं देता, है ना। ऐसा नहीं होता कि पंच इंद्रिय हैं और सुनाई नहीं देता हो तो फिर वो 4 इंद्रिय वाले जीव होते, ऐसा नहीं होता। 5 इंद्रियां हैं लेकिन सुनाई नहीं देता है, तो अभी वो पंच इंद्रिय जीव ही कहलाएंगे। तो अब एक तो पंच इंद्रिय में ऐसे जीव होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, है ना। कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, उनके कर्म का उदय के कारण वो जो है वो डीप है ना, उन्हें सुनाई नहीं देता। तो अब हमें ये विचार करना है, क्या हम जो है, हमारे पास कर्ण इंद्रिय है ना, कर्ण इंद्रिय है, तो क्या हम इसका सही यूज कर रहे हैं। हमें सुनाई तो देता है, लेकिन हम क्या सुनाई देते हुए भी तो बहरे नहीं है, मतलब क्या हम सुनाई देते हुए भी तो डीप नहीं है, बताओ, ये विचार करना है। तो कैसे, तो इसको हम इस पैरामीटर से हम कंपेयर करेंगे, अपने आप को जज करेंगे ना। आपको अपना अपना इवैल्यूएशन करना है सभी को। किस बात से, आपको ये सब सोचो, क्या वास्तव में डीप कौन है, मतलब वास्तव में बहरा कौन है, जैनिसा, जो कर्ण होते हुए भी, क्या बोला, जो कान होते हुए भी, मतलब जिसको सुनाई देते हुए भी जो लब्धि जिनवाणी की बात को नहीं सुनता। क्या बोला, वास्तव में बहरा कौन है, जिसके पास, जिसको सुनाई नहीं देता वो नहीं, वो तो है ही कर्म के उदय के कारण, लेकिन जिसको सुनाई देता है लेकिन उसका इंटरेस्ट वाह म्यूजिक सुनने में है, वो फिल्म म्यूजिक आना चाहिए फिल्मों के, वो सुनने में है, या फिर अच्छा अच्छा सुनाई देना चाहिए, वो सुनने में जिसका इंटरेस्ट है। जिसको जिनवाणी सुनने में इंटरेस्ट नहीं है ना, जो अपने कानों का यूज जिनवाणी सुनने में नहीं कर रहा है, जिनेंद्र भगवान की वाणी, अच्छी अच्छी बातें जिससे अपना जीवन व्यवस्थित होता है, ऐसी बातें सुनने में नहीं कर रहा है मेराया, वो जीव वास्तव में डीप है। क्या बोला, समझ में आया, कौन है, जिसके कर्ण होते हुए भी, कान होते हुए भी काव्या, जो जिनवाणी सुनने में अपने कर्ण को यूज नहीं करता है, वो वास्तव में डीप है। समझ में आया। अब आपको, मैं किसी से बोल नहीं रहा हूं, आपको अपना अपना जज करना है। कल भी मैंने बोला था कि ऐसा तो नहीं है कि मम्मी ने बिठाल दिया तो बैठ गए, हाँ शुद्धि, ऐसा तो नहीं है ना कि मम्मी ने बिठाल दिया तो बैठ गए वो भी, या फिर जो है वो चलो कोई काम नहीं था, खाना वगैरह खा ही लिया था, रात को तो अपन खाते नहीं है, तो भोजन कर लिया था, खाना खा लिया था, तो अब बैठ गए, है ना, ऐसा तो नहीं है। समझ में आया। इंटरेस्ट से सुनना, ऐसा नहीं सुनते हैं मतलब इंटरेस्ट से सुनते हैं, ऐसा नहीं समझते कि नहीं अब तो हम बोर हो रहे भैया बंद करो, ऐसा है नहीं भैया, वो 45 मिनट तो बहुत ज्यादा हो जाता है, आप तो हमें गेम खिला दिया करो, ऐसा बोलो। हाँ, जिनवाणी की बात को जो बहुत ध्यान से इंटरेस्ट पूर्वक सुनते हैं, तब वो जो कान है उनके सही वास्तव में उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। फिर इसके बाद ऐसे ही सेम बात अपन लेंगे, किसकी, सेम बात आंखों की, कि अंधा कौन है, बताओ, कौन है ब्लाइंड,
कौन है? जिसकी आंखें नहीं है, जिसको दिखाई नहीं देता, वो ब्लाइंड है क्या? बोलो, कौन है वास्तव में ब्लाइंड? तो वास्तव में वो जीव, वो लोग ब्लाइंड हैं। आप लोगों को अपने अपने को जज करना है, एक दूसरे को नहीं सीखना है, एक दूसरे को नहीं, अपने अपने को देखो, है ना। नहीं तो ऐसा करो कि छोटे भाई जो है वो कुछ कर रहा है, उससे बोलने लगो ए अंधे, ऐसा नहीं, अपने को जज करना है, समझ में आया, दूसरे को नहीं। चलो, तो वास्तव में जो है वो ब्लाइंड कौन है? तो वास्तव में ब्लाइंड वो है जो अपनी आंखों का यूज मूवी देखने में, है ना, बाहर की सब चीजें देखने में, अच्छी अच्छी आप ड्राइंग्स देखने मिलना चाहिए हमें, अच्छे अच्छे व्यू मिलना चाहिए हमें, ये सब चीजें देखने में जो अपनी आइज का यूज करता है, जो ग्रंथ, जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में, जिनवाणी को पढ़ने में अपनी आइज का यूज नहीं करता है, वो वास्तव में जो है वो अंधा है, वो ब्लाइंड है। समझ में आया? मतलब भगवान के दर्शन नहीं करके दूसरी चीजें देखना है, वो मूवी में फाइट हो रही है, उसमें गंदे गंदे सीन आ रहे हैं, वो देखने में जो है वो अपनी आंखों का यूज कर रहे हैं, कुशील पाप करने में अपनी आंखों का यूज कर रहे हैं, वो जीव जो है वो वास्तव में ब्लाइंड है। समझ में आया? अरे आया कि नहीं? अब अपने आप को प्रसिद्धि समझना है कि जज करना है कि अपन, ऐसा भी तो होता है, जरूरी नहीं है कि कोई पूरा ही ब्लाइंड हो, है ना। वो ब्लाइंडनेस जो है ना अरिंजय, कम कम भी होती है, थोड़ी थोड़ी, किसी को जो है वो 20% है, किसी को 30%, 40%, 50%, किसी को 10%, 5% भी होती है ना, थोड़ी थोड़ी होती है, थोड़ी थोड़ी भी हो सकती है, और कोई पूरा भी होता है। तो अब हमें ये समझना है कि अपन कितनी परसेंटेज में, हमें इतने में नहीं कि हम तो कहें नहीं भैया हम तो जो है वो कर लेते हैं भगवान के दर्शन कभी कभी, तो हम थोड़े, तो थोड़े नहीं, आप भी थोड़े ब्लाइंड हो यदि आप भगवान के दर्शन डेली नहीं करने जाते हो तो। आपको भगवान को देखकर अंदर से मजा नहीं आता है, आनंद नहीं आता है। तो समझ में आया? आप जिनवाणी नहीं पढ़ते हो, आप जिनवाणी पढ़ने की जगह आप ऐसा सोचते हो कि हम कुछ मूवी देख लें, कुछ को कर लें, अरे कितना टाइम हो गया, कहां से कहां ये कोरोना आ गया, कितनी बढ़िया बढ़िया मूवीज आ रही थी, बढ़िया थिएटर में जाके देखते बिग स्क्रीन पे। अब बताओ, अब बिग स्क्रीन पे बिग प्रतिमा को देखने का तो भाव नहीं आता, उनको तो देखने का भाव नहीं, और जो है मूवी देखना है बिग स्क्रीन पे, वो ऐसे करना है। तो इसलिए कह रहे हैं कि भाई आप ब्लाइंड हो, आपको जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा भी ब्लाइंड होता है, किसी कोई कलर ब्लाइंड होता है ना, कोई ऐसा ब्लाइंड होता है जो मतलब कुछ कुछ चीजों को नहीं देख पाता है, समझ में आया, कुछ कुछ चीजों को नहीं दिखाई देते, ऐसे मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। तो आपको उसमें यह समझना है कि आप किस टाइप के ब्लाइंड हो। जरूरी नहीं है ना, जरूरी नहीं है हो, लेकिन ये देखना है कहीं हम है तो नहीं, कहीं हम उस चीजों में तो इंटरेस्ट नहीं मान रहे, कहीं हमें वो सारी चीजें देखने में तो मजा नहीं आ रहा है। समझ में आया? तब अब आगे फिर बात करते हैं अपन ने दो इंद्रिय की बात की, किसकी? कर्ण इंद्रिय की और चक्षु इंद्रिय की। अब अपन बात करते हैं मुंह की, है ना, बोलते हैं, हम बोलते हैं। अब इस बात में आपको ये भी समझते जाना है कि जो जीव ऐसे हैं जिन्होंने पहले, जिन्हें कर्ण इंद्रिय मिली, और कर्ण इंद्रिय मिली और उन्होंने उसका यूज अच्छे से नहीं किया, है ना, फालतू की चीजें सुनने में शुद्धि उसका यूज किया, है ना, उसमें वो म्यूजिक में उन्हें मजा आया, गंदे गंदे गाने सुनने, कोई भी फिल्मों की म्यूजिक सुनने में मजा आ रहा है, अरे नहीं उसमें तो बहुत आनंद आता है। ऐसे जो जीव हैं जिन्होंने उसका अच्छे से यूज नहीं किया अपने कर्णों का, उनको फिर क्या होता है, कुछ टाइम बाद फिर कर्ण नहीं मिलते। होता है क्योंकि कर्ण पंच इंद्रिय होंगे तो कर्ण तो मिलेंगे, तो कर्ण मिले लेकिन फिर भी जो है वो डीप है, सुनाई नहीं देता है उनको। समझ में आया? ऐसे ऐसे जीव है, तो वो क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने कानों का यूज अभी तक नहीं किया। समझ में आया? फिर इसके बाद आंखों की बात अपन ने की, तो ऐसे जीव हैं अब जिन्होंने उसका यूज नहीं किया था, तो अब वो तीन इंद्रिय जीव हो गए, है ना, उनके चक्षु इंद्रिय मिली नहीं। जिन्होंने कर्ण का यूज नहीं किया था वो चार इंद्रिय जीव हो गए, कर्ण इंद्रिय मिली नहीं। समझ में आया? तभी तो होते हैं वो जीव उन पर्यायों में, क्योंकि पहले आपको वो चीज मिली थी, आपने उसका मिसयूज किया, आपने जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी थी, आपने उसका यूज नहीं किया, तो इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण विहान वो चीज आपसे चली गई, आपके पास से चली गई वो चीज। कोई भी चीज होती है, आप उसका यदि मिसयूज करते हो तो वो जो है वो या तो खत्म हो जाएगी, खराब हो जाएगी, या फिर जो है वो आपको मिलेगी नहीं फिर, है ना, ऐसे। अब बात करते हैं अपन किसकी? मुख की। हमें मुंह मिला, है ना, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोल नहीं पाते हैं। क्यों नहीं बोल पाते हैं? क्योंकि उन्होंने पूर्व में ऐसे कर्म किए, उन्होंने ये जो मुंह थी ना, इससे ऐसे बात किया, ओए तू क्या कर रहा है, कह रहे श्रुत, ऐसे करके बात करते हैं, ऐसे तू करके बात करते हैं, गुनब। समझ में आया? छोटे भाई बहन, अपने से बड़े भाई बहन हैं, अपने से बड़े लोग हैं, उनका नाम लिया,
उनकी रिस्पेक्ट से नहीं किया, उनको तू करके बात करते हैं, गलत तरीके से बात करते हैं, या फिर किसी की जो है वो कम चुगली करने में यूज किया इसका, या फिर जो है वो किसी की बुराई करने में, अरे तुमको पता है वो कितना बहुत बेकार आदमी है यार, उसके साथ तो बात ही नहीं करनी चाहिए, वो तो कितना गंदा लड़का है, ऐसे ऐसे करके दूसरों की हमेशा बुराई की, अरे वो वाली मैम जो है वो बहुत बेकार है, वो सर तो बहुत बेकार है ना। वो अपने आप अपनी फ्रेंड के लिए, कोई आंटियां जो है मतलब महिलाएं हैं जो दूसरी महिला के लिए, दूसरी लेडीज के लिए, अरे नहीं वो तो ऐसी करती है, अरे वो करती है वो उसकी गलती है, आप क्यों उसकी बुराई कर रहे हो, आपका दोस्त बैड हैबिट्स उसकी हैं तो वो उसकी बैड हैबिट्स है, लेकिन आप उसकी जो है वो बुराई कर रहे हो, ये आपकी भी तो बैड हैबिट्स है, बैड हैबिट है। समझ में आया? तो इसीलिए जो ऐसा करते हैं, कैसा कि दूसरों की बुराई करते हैं, फिर निंदा करते हैं, गाली देते हैं, चुगली करते हैं, दूसरों के हमेशा बुराई बुराई दूसरों की देखते बोलते हैं, तो ऐसे जो जीव हैं वो उनको अभी भी जवान होते हुए भी, मतलब वो बोलने की उनमें शक्ति होते हुए भी वो कैसे हैं, गूंगे हैं। समझ में आया? वो उन्हें कुछ समय बाद फिर ऐसी अवस्था मिलेगी कि वो उनके पास जो है वो बोलने की शक्ति नहीं रहेगी, और बोलने की शक्ति होते हुए भी जो अपने मुख का प्रयोग, मतलब अपनी बोलने की शक्ति का प्रयोग किसमें नहीं करता है गुणव, जिनेंद्र भगवान की भक्ति करने में, है ना, अच्छे अच्छे गुणों की प्रशंसा करने में, जो उसमें यूज नहीं करता, गुणी जनों की प्रशंसा करने में, है ना, मुनिराज हैं हमारे और ज्ञानी जन हैं उनकी प्रशंसा करने में, भगवंतों की स्तुति करने में, जो उस जबान का यूज नहीं करते हैं, मुख का यूज नहीं करते हैं, वो मुंह होते हुए भी कैसे हैं, अरे बोलो, गूंगे हैं, मतलब वो बोल नहीं सकते, है ना, मुंह है फिर भी जो है वो नहीं, क्यों? क्योंकि वो उसका यूज सही नहीं कर रहे हैं, मिस यूज कर रहे हैं। तो क्या बात, तीन बात मैंने आपको कही, कान होते हुए भी बहरा कौन है, जो जिनवाणी को नहीं सुनता, है ना, जिनेंद्र भगवान की भक्ति नहीं सुनने में जिसका इंटरेस्ट है वो ऐसा है। अंधा कौन है, जो आंखों को जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने में, जिनवाणी पढ़ने में यूज नहीं करता, वो आंखें होते हुए भी अंधा है। समझ में आया? अब आपको समझना है, अपने को इंप्रूव करना है। फिर इसके बाद जो बोलने की शक्ति होते हुए भी गूंगा कौन है, उन्नति, जो जिनेंद्र भगवान की स्तुति करने में, उनकी जय जयकार करने में, दूसरों के गुणों की प्रशंसा करने में, है ना, गुणी जनों की प्रशंसा करने में जो यूज उसका नहीं करता है, वो बोलने की शक्ति होते हुए भी गूंगा है ना, गाली देने में यूज करता है उसका, दूसरों की बुराई करने में यूज करता है, दूसरों से गलत तरीके से बात करते हैं वो लोग, फिर ऐसे जो है वो बोलने की शक्ति होते हुए भी गूंगे। अब जैनिसा, अब ये जो हाथ हैं हमारे हाथ, इनकी क्या सार्थकता है? एक बहुत बड़ी, आप लोगों ने यदि कुछ लोग विधान में बैठे हो ना, तो विधान में एक डेली हवन प्रक्षाल पाठ पढ़ते थे। एक प्रक्षाल पाठ की लाइन है, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, मतलब हे जिनेंद्र भगवान, मेरे जो नयन है, आंखें, वो पावन हो गई, मतलब स्वच्छ हो गई। कैसे हो गई? आपके दर्शन करने से, है ना, क्योंकि बाकी टाइम तो हम दूसरी गंदी चीजें देखते थे, लेकिन जब भगवान के दर्शन किए तब कुछ अच्छी चीज हमने देखी, तो हमारे नयन कैसे हुए पावन। ऐसे आंखें धो लेने से, या फिर जो है वो कुछ कुछ उनका मेकअप कर लेने से आंखें अच्छी नहीं होती। कैसे होती हैं? जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने से। तो अब इससे आपको ये बात ध्यान रखना है कि डेली डेली जो है वो हमें भगवान के दर्शन करने जाना चाहिए, है ना, ऐसा। फिर इसके बाद, पावन पाणी भये तुम चरण निस्परहसते, मतलब मेरे हाथ जो है वो कब सार्थक हुए, कब सार्थक हुए प्रदीप जी? इन हाथों की सार्थकता कब है? जो पुरुष है ना, उन्होंने यदि जिनेंद्र भगवान के प्रक्षाल नहीं किया, उनके चरणों को स्पर्श नहीं किया, उनका जो है वो प्रक्षाल इत्यादि नहीं किया, तो फिर, या फिर जो और सभी लोग जो हम हैं, यदि भगवान के पूजन इत्यादि करने में, उत्साह पूर्वक करने में हमने इन हाथों का उपयोग नहीं किया, तो हाथों की जो है वो सार्थकता नहीं है ना, हाथ होते हुए भी हमने इनका यूज नहीं कर रहे। समझ में आया? तो इसमें ये लाइन क्या कही, पावन पाणी भाई, पाणी मतलब होता है हाथ, तो मेरे हाथ कब अच्छे हुए, कब अच्छे हुए मिराया? जब मैंने भगवान के स्पर्श किया। देखो अपना ऐसा है कि महिलाएं जो हैं वो भगवान को स्पर्श नहीं करती, फीमेल, है ना, पुरुष जो है वो भगवान का स्पर्श करते हैं, उनको जो है वो
प्रक्षाल इत्यादि उनका करते हैं, चरण स्पर्श उनके कर सकते हैं। तो पुरुषों के इसमें, बाकी महिलाएं जो उत्साह पूर्वक भक्ति करने में, पूजन करने में, है ना, पूजन अष्ट द्रव्य से पूजन हम भगवान की करते हैं, तो उसमें जो है वो हाथों की सार्थकता है। इस बात को समझो, समझना है ना, अच्छी अच्छी बातें। फिर इसके बाद आगे की लाइन, पावन मन वे भयो तिहारे ध्यान ते, पावन रसना मानी तुम गुण गानते। मतलब मेरा मन, मन जो है कहाँ लगा रहता है, बोलो कहाँ लगा रहता है? कौन दिख रहा है मुझे, संबर बताओ, कहाँ लगा रहता है हमारा मन? हमेशा अरेंज है दूसरी दूसरी चीजों में। कब मुझे ये क्लास खत्म हो और फोन मिल जाए, मैं गेम खेल लूं, इसमें मन लगा रहता है ना। कब हमारा मन जो है वो मायाचारी करने में लगा रहता है, छल कपट कर, कैसे मैं उसको पागल बनाऊं, कैसे मम्मी से छुप के मैं ये काम कर लूं, कैसे मम्मी पूछेगी तो मैं कैसे अपनी गलती को छुपाऊंगा। मतलब अभी कुछ गलती हुई भी नहीं है तो अभी हम ऐसा सोचते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हम ट्रैफिक लाइट क्रॉस करते हैं ना, ट्रैफिक लाइट करते हैं कि नहीं करते हैं, है ना, ग्रीन सिग्नल आ जाता है तो हम ट्रैफिक क्रॉस करते हैं। लेकिन हम जो है वो कभी कभी रेड सिग्नल को भी क्रॉस कर देते हैं ना, कर देते हैं कि नहीं करते हैं, बोलो, है ना। या फिर हम बिना मास्क के जा रहे हैं, बिना हेलमेट के जा रहे हैं, और हेलमेट कंपलसरी है, जब हम ऐसा करते हैं, है ना, बिना हेलमेट के जाते हैं, या तब हमारे मन में क्या चलता रहता है कि कहीं वो ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया तो मैं उससे ऐसा बोल दूंगा, ऐसा झूठ बोल दूंगा, कहीं वो ट्रैफिक पुलिस वाला मुझे पकड़ नहीं ले, मैं यहां से गाड़ी निकाल दूंगा। ऐसा ऐसा हमारे मन में चलता रहता है। आपको पता है ये भी गलत है। क्यों? आप अपने मन में झूठ बोलने की प्लानिंग कर रहे हैं, आप जो नियम है उसको तोड़ने की अपने मन में प्लानिंग कर रहे हैं। आपने ऐसा कर लिया तो अरे क्या पागल बनाया यार, उसे मजा आ गया। अरे आपको पता मुझे ट्रैफिक वाले ने पकड़ लिया था और मैंने उससे बोल दिया अरे सर वो गलती से वो छूट गया, मेरा वॉलेट गिर गया था तो लाइसेंस गिर गया, या फिर जो है वो मैंने देखा नहीं कि वो रेड लाइट है या ये है वो। ऐसे झूठ बोलने की प्लानिंग करते रहते हो, झूठ बोलते हैं। तो इसमें हमारा मन जो है वो हमेशा, हम अपने आप ही इमेजिन करते हैं गलत काम को, और फिर हम उसमें ये करते हैं कि कैसे उस गलत काम को हम छुपाएंगे। इसमें हम अपना ध्यान, हम कैसे जो है वो, जो शॉपकीपर्स हैं वो ये करते हैं कि हम कैसे जो है वो, दो हमारे पास ग्राहक आया उसको पागल बनाएंगे, उसको कैसे लूटेंगे, इसमें हमारा। और हम जो पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट्स हैं, वो कैसे होमवर्क नहीं किया तो टीचर से कैसे झूठ बोलेंगे, है ना। या फिर जो है वो फ्रेंड है उसको कैसे झूठ बोलेंगे। अपन ने हमने जो है वो होमवर्क कंप्लीट कर लिया, दोस्त ने नहीं किया, है ना, दोस्त ने नहीं किया, तो फिर हम क्या करते हैं, यदि अरे नहीं उसने होमवर्क नहीं किया मैंने कर लिया, वो मेरे से नोटबुक मांगेगा तो मैं बोल दूंगा उससे झूठ कि मैंने नहीं किया। अभी उसने मांगा भी नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी हमारा मन हमेशा गलत काम की इमेजिनेशन करके और उस काम को कैसे छुपाएं इसमें लगा रहता है हमेशा। आप बताओ ऐसा होता है कि नहीं होता है, बोलो, आप लोग खुद बोलो अपने आप। कुछ भी इतनी सी भी गलती हमसे हो जाए तो भी हमारा मन उस एक तो या तो वो गलत काम करने में लगा रहेगा, या फिर वो गलती को कैसे हम छुपाएंगे इसमें लगा रहेगा, या फालतू की इमेजिनेशन करने में लगा रहेगा। लेकिन यहां पर ऐसा कह रहे हैं कि आरव, हमारे मन की सार्थकता कब है, जब हम दूसरी फालतू चीजें सोचें तो, या हम फालतू की विशेष बहुत सारी करें कि मैं बड़ा होके ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मुझे ये करना है, वो बनना है, ऐसा करना है, वैसा करना है ना, ये सब चीजें, मैं ये चीज बाय करूंगा, मैं ये खरीदूंगा, मेरे पास ऐसा फोन होगा, मेरे पास ऐसी कार होगी, मेरा ऐसा घर होगा, ये सब चीजें इमेजिनेशन करने में लगा रहता है। लेकिन इन सब में मन की सार्थकता नहीं है। आपको पता, बहुत सारे जीव ऐसे होते हैं, कुछ कबूतर ऐसे होते हैं, कुछ सांप ऐसे होते हैं, तोते ऐसे होते हैं, जिनके पास मन होता है, मन नहीं होता, मतलब पंच इंद्रिय हैं लेकिन मन नहीं है। एक से लेकर चार इंद्रिय तक के तो सभी जीव असंगी हैं। असंगी मतलब होता है मन रहित, उनके पास मन नहीं है, वो अपना अच्छा बुरा डिसाइड नहीं कर सकते। तभी तो जो है वो, आपने देखा लाइट जलती है, हेलोजन लाइट जलती है, और हेलोजन लाइट जलती है और उसकी तरफ जो है वो इंसेक्ट्स जो है वो अट्रैक्ट होते हैं और सब मर जाते हैं, बिल्कुल अट्रैक्ट होते जाते हैं मरते जाते हैं, अट्रैक्ट होते जाते हैं मरते जाते हैं। ऐसे ही होता है कि नहीं होता? क्यों होता है? क्योंकि उनके पास मन नहीं है, उनके पास वो अच्छे बुरे का विचार नहीं कर सकते। इतने सारे छोटे छोटे जीव होते हैं, उन्हें दिख रहा है वो वहां, मतलब उन्हें ये नहीं पता कि हम लाइट, उन्हें लाइट के पास जाने में तो मजा आता है, लेकिन आनंद आता है, क्योंकि सुख तो है, आनंद आता है, लेकिन वहां पर जाके वो छिपकली खा रही है और सारे जीवों को भी खा रही है, लेकिन फिर भी वो वहां से ऐसा नहीं होता कि हट जाए। क्यों नहीं होता? क्योंकि उनके पास मन नहीं है, अच्छे बुरे को डिसाइड करने की शक्ति नहीं है उनके पास।
समझ में आया? वरना आलू, आलू में अनंत जीव होते हैं। अब वो अनंत जीव होते हैं, लोग उन्हें ऐसे काट देते हैं, उबाल देते हैं। यदि उनके पास मन होता तो वो क्या करते, भाग जाते, उठ जाते, उठ के वहां से भाग जाते, होता कि नहीं? ऐसा तो वो अपना हित का विचार नहीं कर सकते। हित मतलब अच्छे बुरे का विचार वो नहीं कर सकते, है ना? क्यों? क्योंकि उन्होंने मन का यूज नहीं किया। पहले मन जो था उनको इसमें लगाया, अरे वाह कौन सा कपड़ा अच्छा लग रहा, वैसे कपड़े मुझे पहनना चाहिए, इसमें लगाया, है ना? अपने मन को ये पांचों इंद्रिय की जो अपने सब्जेक्ट से अपनी जो विश थी उनको कंप्लीट करने में लगाया। तो अब फिर मन नहीं मिला। अब हमें मन मिला है और हमें ये समझना है कि यदि हम मन होते हुए भी इनमें अपना मन लगाएंगे तो फिर हमें भी मन नहीं मिलेगा। मन नहीं मिलेगा मतलब हम भी फिर वो इंसेक्ट्स बन जाएंगे, तिरंच गति में जो हमें इंसेक्ट्स दिखते हैं वो बन जाएंगे। समझ में आया? ऐसा होगा। तो इसीलिए मन की सार्थकता कब है? जब हम भगवान का ध्यान कर रहे हैं। हमारा मन जो है, हम अरे नहीं भैया वो पाठशाला में मन नहीं लगता, मंदिर में, और छोटे छोटे थोड़े तो बच्चे होते हैं ना, कुछ जैसे थोड़े बड़े और थोड़े छोटे उस एज में, वो कह अरे नहीं नहीं, अरेंजा है ना, प्रवचन में मन नहीं लगता, है ना? कुछ लोग जो थोड़े और बड़े हो जाते हैं वो ये कहते हैं कि नहीं वो पूजन भक्ति तो करवा लो लेकिन प्रवचन में बोर हो जाते हैं, मन नहीं लगता। ऐसा करते हैं। अरे मन नहीं लगता, जहां मन लगना चाहिए वहां नहीं लग रहा है, लो अब मन ही नहीं मिलेगा, कभी मन नहीं मिलेगा, ऐसा हो जाए। अब बताओ, समझ में आया? तो इसीलिए हमें हमें जो अभी ये चीजें मिली हैं इनका यूज करना चाहिए, है ना? मन को अपने, ऐसा मन तो मन, आपको पता आप जीव हो, मन पुद्गल है। अब आप उस मन के अधीन कैसे हो रहे हो? और तो और हम जो है ना, हम ये हम जैसा आप सोचते रहते हो, हम सोचते हैं कि नहीं मन नहीं है। एक बार आपने कोई चीज बहुत अच्छी थी लेकिन आपका एक बार ऐसा होगा कि नहीं यार मन नहीं है। अब ऐसा आपने एक बार बोल दिया, ऐसा आपके मन में एक बार भी थॉट आ गया ना, तो फिर आप उस काम को नहीं कर सकते। हम अपने मन में सोच लेते हैं कि नहीं, कुछ लोग होते हैं नहीं हमें इंग्लिश नहीं आती, नहीं हमें मैथ नहीं आती, नहीं हमें ये सब्जेक्ट नहीं आता, पहले से ऐसा मन में सोच लेते हैं तो फिर कभी भी उस चीज को आप सीख ही नहीं पाओगे। आपका मन लगेगा ही नहीं उस चीज करने में। कुछ भी आप देखना, कुछ चीज में आप ऐसा कर लेते हो ना कि नहीं हमारा मन नहीं है आज जैसा करना, फिर आप कोई भी कुछ भी बोले आप उस काम को नहीं कर सकते, ऐसा हो जाता है। हम पहले से यदि ऐसा एक बार सोच लें कि मन नहीं है तो फिर ऐसा होता है। तो इसीलिए अब हाँ, एक दो बार आपने ऐसा सोच लिया कि नहीं प्रवचन में मन नहीं लगता, हाँ पूर्वी का ऐसा सोच लिया कि नहीं पाठशाला में मन नहीं लगता, मंदिर में मन नहीं लगता, ऐसा सोच लिया, और दूसरी चीज में अरे वाह मजा आ गया, यहाँ बहुत बढ़िया लग रहा है, तो ऐसा एक बार हमने कर लिया फिर कभी हमारा मन नहीं लगेगा। और कोई चीज ऐसी है, ध्यान से सुनना, एक बार आप बोर हो रहे हो, अब पहली बार है, पहली बार मंदिर गए, आपको पता ही नहीं है, आपने कभी जिनवाणी की बात सुनी नहीं थी, तो अब पहली बार मंदिर गए और फिर अब प्रवचन कभी सुने नहीं थे, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, तो फिर बोर तो हो गई क्योंकि आपने इंटरेस्ट से नहीं सुना था उसको, आपका इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन एक बार ध्यान से सुनो कि अरे यार इतनी अच्छी बात कर रहे हैं, ये तो हमने कभी बात सुनी नहीं। हाँ मधु जी, इतनी अच्छी बात तो हमने कभी सुनी नहीं, हमें अरे अभी तक मैं ये बात सुनने से रह गया था, बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा ना, फिर भी ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनोगे तो उससे क्या होगा, फिर आपका इंटरेस्ट डेवलप होगा, आपका मन उसमें अपने आप लगने लगेगा। समझ में आया? लेकिन यदि ऐसा करोगे और कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, तो कभी उस चीज को नहीं सीख पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे उस चीज को। कोई भी चीज हो, चाहे वो बाहर की हो आपकी, चाहे धर्म की अपनी हो। तो इसलिए कभी भी धर्म की बात करने में मन नहीं लगता ऐसा नहीं सोचना, क्योंकि हमारे को जो मन मिला है उसकी सार्थकता कब है शिविका? जब हम अपने मन को जिनवाणी पढ़ने में, जिनेन्द्र भगवान के ध्यान में, उसमें लगाएं। समझ में आया? बोलो रिद्धि आया कि नहीं आया? बोलो विवान आ रहा है कि नहीं आ रहा है सभी को? है ना, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो फिर इसके बाद एक लास्ट लाइन क्या थी? पावन रसना मानी तुम गुण गानते, मतलब मेरी जो रचना है, मतलब जीव जिसकी बात मैंने आपको कही कि वो कब उसकी सार्थकता है? अच्छी अच्छी चीजें खाने में, दूसरों की निंदा करने में नहीं, भगवान का गुणगान करने में। तो ये जो हमें चीजें मिली हैं, ये जो इंद्रियां हमें मिली हैं, इन सब इंद्रियों को हमें यूज करना चाहिए, है ना? यूज कर, ऐसे तो हम नहीं कर सकते, ये पुद्गल है, हम जीव हैं, लेकिन फिर भी इनकी सार्थकता कब है ये हमें इस बात को समझना चाहिए। मिसयूज इनका हमें नहीं करना चाहिए, है ना? मिली है तो हम कितना ज्यादा बेस्ट से बेस्ट इसको यूज कर सकें वो हमें करना चाहिए। और बेस्ट यूज कब है वो मैंने आपको बता दिया, है ना? ये सारी फालतू चीजें देखने में, सुनने में, खाने में, पीने में, इसमें मजा नहीं है। हम क्या करते हैं, हम बाहर की बहुत सारी चीजें, डिशेस जो है, मतलब दूसरी जगह जो चीजें बनती हैं, हम इतना ज्यादा खाने में इंटरेस्ट रहता है कि हम देखते नहीं उसमें जीवों की हिंसा हो रही है। आप लोग सुनना ध्यान से, आपको कोई चीज, कोई जो व्यक्ति है वो नॉन वेज खाता है तो कैसा लगता है आपको? बोलो।
कैसा लगता है? कनिषा कैसा लगता है आपको, बोलो। नॉनवेज कोई व्यक्ति खा रहा है तो आपको कैसा लगता है? ऐसा लगता है ना, छी कैसी चीज खा रहे हैं, जीवों को मार के खा रहे हैं, ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? बोलो। लगता है। वो उन जीवों उन व्यक्तियों को देख के हमें लगता है कितनी गंदी चीज खा रहे हैं। कोई एग खा रहा हो, एग, तो छी कितनी गंदी चीज खा रहे हैं। वो एग भी जो है वो एक बर्ड का बेबी है ना, उसमें अब वो खा रहे हैं, बताओ। ऐसा कर रहे हैं। चॉकलेट्स में आता है एग, हमें पता ही नहीं रहता, हम खा लेते हैं। हमें वो दूसरे लोग तो बेकार लग रहे हैं, जो नॉनवेज खा रहे हैं, सामने बड़ा बड़ा जो सामने उन्हें नॉनवेज दिख रहा है वो खा रहे हैं, तो हमें वो बुरे लग रहे हैं। लेकिन हम हमें जो चीज अच्छी लगती है तो हम उसके लिए फिर बाजार में जाके खा लेते हैं। हमें हमें इस चीज को हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते कि आलू प्याज में भी जो है जीव है, या बाजार अनछने पानी में, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब में भी ये चीज अब नहीं। भैया आप कैसी बात करते हो, इतनी सी एज है हमारी, यही खाना छोड़ दें क्या? फिर मजा ही क्या रह गया जिंदगी में? बोलो। यही तो हमारे मन में थॉट आता है ना, यदि हमने बाजार में चीज नहीं खाते हैं तो फिर हमारे मजा ही क्या रह गया जिंदगी में? बोलो मोक्ष, ऐसा होता है क्या? बोलो। ठीक है भाई, ऐसे ही वो नॉनवेज खाने वाला सोचता है। वो सोचता है कि अरे हमने अंडा नहीं खाया, हमने नॉनवेज मीट नहीं खाया, तो फिर मजा ही क्या है जिंदगी में? तो वो उन जीवों को, बड़े बड़े जीवों को मारता है। आप छोटे जीवों को मार रहे हो। हिंसा तो हिंसा है ना, हिंसा तो कर रहे हो कि नहीं? तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए, कहीं हम अपने टेस्ट के लिए, हमें मजा आ रहा है इसलिए हम वो चीजों को तो नहीं खा रहे। समझ में आया? तो ये जो हमारा अभी शिविर चला, इसमें जो हमने क्लासेस अभी पढ़ी, इसमें हमने मेनली क्या सीखा कि हमें अपनी लाइफ को डेवलप करना है। अपनी लाइफ को हम कितने अच्छे से जो है वो बना सकते हैं, ब्यूटीफुल कर सकते हैं, है ना। मेकअप करके उन सब से हमारी जो लाइफ है वो ब्यूटीफुल नहीं होती। हमारी लाइफ होती है ब्यूटीफुल हमारे कैरेक्टर से, है ना, हमारे परिणामों से। और इसीलिए हम उनको कितने अच्छे से संभाल सकते हैं, उनको कितने अच्छे से बढ़िया कर सकते हैं, वो हमने अभी हमारे इन दिनों में क्लास में सीखा। समझ में आया? आप लोगों ने भी बहुत अच्छे से बहुत सारी बातें सीखी हैं। लेकिन इसमें यह बात ध्यान रखना कि ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो सीख रहे हो वो फिर आपने अभी तो सुन लिया भैया, आपने बहुत बढ़िया, मजा आ गया क्लास में, तो बहुत बढ़िया चला, लेकिन अब जो है वो क्लास की सारी चीज शिविर की यही खत्म। ऐसा नहीं है ना। इन सब चीजों को अपनी लाइफ में अप्लाई करना। आपको जितनी चीजें हमने सीखी है ना, आप कभी किसी से ईर्ष्या कर रहे हो, तो ईर्ष्या कर रहे हो तो आपको क्या थॉट आना चाहिए? क्या थॉट आना चाहिए? बोलो। अपन ने पढ़ा था, जल्दी जल्दी क्वेश्चंस हम आपसे यहां से कर रहा हूं मैं। आकाश भैया थोड़ी मेरी हेल्प करो, फोन से मैं नहीं जुड़ा हूं, तो आप अनम्यूट करने में हेल्प करो। कुछ भी, कोई भी बच्चों से आप पूछेंगे। हाँ, चलिए कौन बताएगा, यदि हम ईर्ष्या कर रहे हैं तो हमें किसकी याद आना चाहिए? बोलो। मिराया बोलेगी, मिराया को अनम्यूट करें। बोलो मिराया, अनम्यूट करो अपने को, बोलो किसकी याद आनी चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो अनम्यूट करके। हाँ, मिराया मिराया। अपन ने जो पढ़ा था। हाँ, नहीं तो पढ़ा था, क्या पढ़ा था आपने? आपको किसकी याद आनी चाहिए जो ऐसे ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, जेलस करते हैं, किसकी याद आनी चाहिए? चलो शिविका बोल रही है, शिविका को। जिनवानी की। जिनवाणी की बात तो याद आनी चाहिए, लेकिन क्या बात? बोलो शिविका जल्दी से, अनम्यूट करो। हाँ बोलो। आग की, अग्नि की। अग्नि की, आग की, कि जो ईर्ष्या करता है वो अग्नि में जल रहा है। जैसे अग्नि का एक जीव बनता है ना, हम भी ईर्ष्या, जेलसी की अग्नि में, अपन क्या बोलते हैं उसको? जलन करना। जल रहा है भाई, क्यों जल रहे हो? हम ऐसे जलना बोलते हैं ना। जलना मतलब आग में जो जीव जलते हैं ना, कैसे जलते हैं वो भी, है ना। तो जैसे आप जल जाओ तो कितना दर्द होता है, ऐसे आग में वो जीव जल रहे हैं। अब सोचो, तो इसलिए ईर्ष्या का भाव आए, किसी से जेलसी का फील हो आपको, तो अरे विचार करो, नहीं नहीं नहीं, ऐसा करूंगा तो क्या बनेंगे? अग्नि का एक जीव, ऐसा, है ना। चलो फिर इसके बाद आप यदि किसी से कड़क परिणाम, आपके कठोर परिणाम है बहुत ज्यादा, है ना, आप बहुत ज्यादा कठोर परिणाम, आप किसी की रिस्पेक्ट नहीं करते हो, विनय नहीं करते हो, तो आप किसकी याद आपको आनी चाहिए? कभी आपको किसी की बुरे तरीके से बात करने की भावना आपके मन में आए तो किसकी याद आनी चाहिए? बोलो, कौन बोल रहा है? चलिए बोलो। आरब बोल रहे हो? आरब को अनम्यूट करो भैया। आरब बोलो। आकाश जी, हाँ बोलो आरब। हाँ, अपन को वायु की, वायु नहीं, सॉरी, पानी की, पानी चाहिए। नहीं 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 नहीं, कठोर परिणाम। ध्रुवी बोल रही है, बोलो ध्रुवी। हाँ, हमें
माउंटेन की याद आनी चाहिए, पृथ्वी का। हाँ, पृथ्वी का एक जीव, माउंटेन की याद आनी चाहिए कि उनने कठोर परिणाम करे और वो ऐसे कठोर जीव बन गए, है ना, वहां पर उन्हें वो अवस्था मिली। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फिर इसके बाद हमें, अरे बोर हो रहे, कोरोना, घूमना घूमना घूमना, सब जगह घूमना 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 घूमना, ये भी घूमना वो भी घूमना, ऐसे परिणाम रहते हैं। तो किस जीव की याद आनी चाहिए, कैसे, क्या याद आना चाहिए, जल्दी बोलो। कौन बोल रहा है? श्रेया बोल रही है। श्रेया को अनम्यूट करें आकाश जी। हाँ बोलो श्रेया। हमें वायु की याद आनी चाहिए। हाँ, वायु का एक जीव, कि हम जो घूमना घूमना घूमने के परिणाम कर रहे हैं, ऐसे परिणाम फिर वायु का एक जीव बनेंगे, फिर घूमते रहो, परमानेंटली घूमते रहो, ऐसा हो जाएगा। समझ में आया? बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद आराम बड़ी चीज है, मुंह ढक के सोइए, बढ़िया पंखा चलाओ और रजाई उड़ के सो जाओ, बहुत मजा आता है ना सोने में, आलस्य में। अब बताओ, यदि ऐसे परिणाम, कोई भी काम, अरे कौन वो लाइट बंद करे, कौन वो पंखा बंद करे, ऐसे परिणाम यदि आपके आते हैं तो किसकी याद आनी चाहिए? बोलो, कौन से जीव की याद आनी चाहिए? किससे पूछे? विवान से पूछेंगे। विवान बताओ, डबल ए करके विवान लिखा है, बोलो। आकाश जी अनम्यूट करें। हाँ बोलो बोलो बोलो। अग्नि का एक जीव, अरे अग्नि का एक तो हो गए ना, और वनस्पति का एक, सॉरी, वनस्पति का एक जीव। वनस्पति का एक जीव, है ना। वनस्पति का एक जीव कैसे होते हैं? पेड़ बन गए, अब एक ही जगह पे खड़े हैं। अब भाई लो, बहुत ज्यादा मजा आता था इतने लेटे लेटे पड़े रहने में, ऐसे जीव बन गए। तो अब ध्यान रखना, कभी भी आपको आलस्य आए, मतलब सोने में बड़ा मजा आ रहा है, कौन जाए मंदिर? कुछ लोग इसलिए मंदिर नहीं जाते हैं सुबह सुबह से, बोले नहीं भैया जल्दी कौन उठे, 8 बजे 9 बजे ऑफिस जाना होता है, तो 8 बजे सो के उठते हैं, फिर जो है फिर मंदिर जाएंगे, अरे फिर जो है ऑफिस चले जाएंगे, मंदिर नहीं जाते। सोचो, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। तो क्यों? सोने में मजा आता है भैया, सो परमानेंट, फिर जो है वो पेड़ बन गए, एक ही जगह पे खड़े रहो, पड़े रहो। बहुत बढ़िया, है ना। अब ऐसे ऐसे हमने बहुत सारे टॉपिक्स की हमने बात की थी, और हमने समझा था कि ऐसे ऐसे जो परिणाम करते हैं उनके कारण ऐसी जो है वो अवस्थाएं प्राप्त होती है ना। बहुत सारे बच्चों ने उन चीजों को समझा, डेली समझा। अब आगे भी आप उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, है ना। यही नहीं छोड़ देना, पूरी लाइफ आपकी बहुत बड़ी अभी जितनी भी है उसमें आपको अप्लाई करना है और इस चीज को समझना है। सभी लोग समझेंगे, उसको अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे, और जो देव दर्शन में आपको भगवान का बताया कैसे कैसे याद आना चाहिए, क्या क्या चीज, वो भी आप ध्यान रखेंगे। और बढ़िया अच्छे से बहुत सारी चीजें ऐसे ही हम शिविर के माध्यम से, हमारी अरहम पाठशाला के बहुत सारे विद्यार्थी सभी लगभग वहीं के मुझे दिख रहे हैं, तो आप लोग वहां भी सीख रहे हैं। जो नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़े, है ना। जिनवाणी पढ़ने में बोर नहीं होना, ठीक है। समझ में आया? आया, बहुत बढ़िया। ऐसे हमने अभी यहाँ से इतने दिन शिविर में अपनी बात समझी। लास्ट में सभी लोग एक बार जोर से अपने आप को अनम्यूट, आकाश भैया सबको करने की परमिशन देंगे। मैं बोलूंगा भक्त नहीं, आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे? भगवान बनेंगे, ठीक है। क्या बोलोगे? भगवान बनेंगे। बहुत बढ़िया, एक साथ 1 2 3 अनम्यूट कर सकते हो। भक्त नहीं,